उनकी आंखों में तप का तेज, शरीर पर राख और हाथ में त्रिशूल। कौन है ये लोग जो सब कुछ त्याग कर संसार से अलग एक अलग ही दुनिया में जीते हैं? क्या वाकई ये नागा साधु हैं या किसी रहस्य से भरी हुई परछाइयां? आज के एक्शन टॉक्स 30 पर हम आपको ले चलेंगे नागा साधुओं की अनजानी दुनिया में। उनकी कहानियां, उनके त्याग और वह तपस्या जिसे समझना हर किसी के लिए संभव नहीं। महाकुंभ का मेला लग चुका है और नागा साधुओं का आगमन हो चुका है, लेकिन इनके जीवन के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक रहना होगा। हमारा चैनल नया है, तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नागा साधु एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में तपस्या, बलिदान और रहस्य की तस्वीरें उभर आती हैं। ये साधु साधारण संतों की तरह नहीं है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, न घर, न परिवार और न ही सांसारिक सुख। इन्हें सन्यासी योद्धा भी कहा जाता है। इनका जीवन सिर्फ साधना के लिए नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित है। नागा साधु बनना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। इसके लिए तपस्या ही नहीं, अपनी पहचान और इच्छाओं को मिटाना पड़ता है। लेकिन यह जीवन इतना कठिन क्यों है और क्यों ये साधु नागा कहलाते हैं? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, एक्शन टॉक्स 30 को सपोर्ट करें। नागा नाम का रहस्य। नागा शब्द का मतलब है नग्न। नागा साधु अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनते। उनकी पहचान उनके शरीर पर लगाई गई राख और उनके गहनों से होती है। राख उन्हें इस बात की याद दिलाती है कि हर इंसान को एक दिन इस संसार से विदा लेना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नागा साधु सिर्फ साधु नहीं बल्कि प्राचीन समय के योद्धा भी हैं। कहते हैं कि मुगल काल के समय जब मंदिरों पर हमले हो रहे थे तो ये साधु तलवार उठाकर धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो गए। इन्हें युद्ध कला में महारत हासिल है। ये परंपरा आज भी जिंदा है। नागा साधुओं को अखाड़ों में कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ हर साधु को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। अखाड़ों की दुनिया। नागा साधुओं का जीवन अखाड़ों से शुरू होता है। भारत में कुल 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। पहले व्यक्ति को दीक्षा लेनी होती है। 2, फिर उन्हें अपनी सांसारिक पहचान पूरी तरह छोड़नी होती है, उनका नाम, परिवार और यहाँ तक कि उनकी इच्छाएं भी। 3, इसके बाद शुरू होती है उनकी कठोर ट्रेनिंग। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान लगाना, योग और प्राणायाम और हथियार चलाने की प्रैक्टिस। अखाड़ों में रहना किसी साधारण इंसान के लिए असंभव। यहाँ कड़े नियम हैं और जो इन्हें नहीं मानता उसे अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ तक पहुँचना किसी तपस्या से कम नहीं। महाकुंभ और नागा साधुओं का महत्व। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला। हर 12 साल में होने वाले इस आयोजन में नागा साधु सबसे खास आकर्षण होते हैं। उनकी झलक पाने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं। महाकुंभ का सबसे पवित्र पल होता है शाही स्नान। नागा साधु इस स्नान की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी में डुबकी लगाकर वे अपने तप और बलिदान को ईश्वर को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि इस स्नान से इंसान अपने सारे पाप धो सकता है। लेकिन नागा साधुओं के इस धार्मिक कर्तव्य के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं। उनकी साधना, उनकी शक्ति और उनकी आस्था, ये सब कुछ उन्हें सामान्य इंसानों से अलग बनाता है। नागा साधुओं का जीवन एक रहस्य है। वे गुफाओं में रहते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं। वे आग के बीच ध्यान कर सकते हैं, ठंड में निर्वस्त्र हिमालय की बर्फ में बैठ सकते हैं और अपनी साधना से अपने मन और शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब सच है या यह सिर्फ उनकी कड़ी तपस्या का नतीजा है? यह सवाल आज भी लाखों लोगों के मन में है। नागा साधुओं की कहानी हमें यह सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण और त्याग ही असली शक्ति है। इनका जीवन कठिन है, लेकिन उनकी तपस्या और आस्था हमें प्रेरणा देती है। महाकुंभ का यह मेला न केवल आस्था का पर्व है बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का मौका भी। आप ऐसी और अनसुनी कहानियां सुन रहे हैं एक्शन टॉक्स 30 पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।